हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है आज की डेट में इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको सैटरडे को ही वीडियो बना करके बता दिया था कि मंडे को इस स्टॉक में तेज़ी बिल्कुल दिखने वाली है, और ऐसा ही यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। तो इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर नज़र डालें हम एचएफसीएल के प्राइस पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 रुपये और 85 पैसे पे इसकी आज की क्लोजिंग है। 4.98% यहाँ पर अपर सर्किट है, तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसकी ओपनिंग हुई थी 73 रुपीज़ 50 पैसे पे, 73 रुपये 50 पैसे पे, और 73 रुपये का इसने लो भी बनाया था। और उसके बाद फिर कुछ मार्केट जब इसकी ओपनिंग हुई तो कुछ घंटों के बाद ही 1-2 घंटे में इसमें अपर सर्किट लग गया था। तो देखिए, अपर सर्किट तो इसमें लगना ही था। मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पर परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 70 रुपये का जो लेवल है इसको अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ था। 70-72 इस लेवल पे चल ही रहा था। तो और कोई बैड न्यूज़ तो आई ही नहीं थी इससे रिलेटेड कि इसमें गिरावट होती। तो जो थोड़ी बहुत गिरावट है वो तो चल ही रही थी, बस नॉर्मल 1-2% कभी ऊपर कभी नीचे, वो तो चलना ही है किसी भी स्टॉक में। तो देखिए, यहाँ पर जो बात है एचएफसीएल की, तो इसमें जो तेज़ी हुई है उसका कारण तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही यहाँ पर जो फंड रेजिंग को लेकर के जो इनकी एजीएम हुई थी उसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी, और ख़ास करके देखा जाए तो उसमें फ़ंड रेजिंग थी। डिविडेंड को भी मिला है अप्रूवल, लेकिन यहाँ पर फंड रेजिंग को भी शेयर होल्डर्स का वोटिंग हो चुका है और अप्रूवल मिल चुका है, और इसका भी कंपनी ने यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। 30 सितंबर को थी इनकी एजीएम, तो 30 सितंबर को ही यहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने शाम को काफ़ी कुछ बताया था एजीएम के बारे में। लेकिन जो ई वोटिंग को लेकर के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर उस दिन नहीं किया था, कहा था कि 3 अक्टूबर तक वो कर देंगे कभी भी, और उसको फिर बाद में बताया तो मैंने सैटरडे को आपको बता दिया था। 1 तारीख को शाम को उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो उस हिसाब से मैंने कहा था कि यहाँ पर अब अप्रूवल भी मिल चुका है, तो अब कंपनी किस हिसाब से फंड रेजिंग करेगी, सारा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आगे बढ़ सकती है। तो उस न्यूज़ का यहाँ पर असर देखने को मिला है, जो कि मिलना ही था, और यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ शेयर में दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जो लोग परेशान थे। हालांकि परेशानी वाली कोई बात तो थी नहीं, शेयर ज़्यादा गिरावट तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी तेज़ी नहीं दिख रही थी। तो अब जो है यहाँ पर अपर सर्किट लग गया। अब देखिए, अगर हम इसके आंकड़ों पर नज़र डालें आज की डेट के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनएसई का आंकड़ा है, और यहाँ पर 3:28 तक का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एचएफसीएल है, इसमें आज की डेट में जो ट्रेडेड नंबर ऑफ शेयर्स रहे हैं वो है यहाँ पर 26,04,961 की। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो 18,84,069 शेयर बाइंग के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपर सर्किट लग गया था तो लोग शेयर को खरीदने के लिए परेशान थे। 18-20 लाख के पास ऑर्डर था, लेकिन कुछ शेयर सेल हो रहा था, और ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी शेयर सेल करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर जैसे अपर सर्किट लगा, शेयर सेल होना कम हो गया। तो अब देखिए, जहाँ तक इसमें बात रही एचएफसीएल में, तो मैंने हमेशा बताया आपको लॉन्ग टर्म व्यू है, तब इसमें इन्वेस्टेड रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है कंपनी को, बहुत सारा आपको यहाँ पर जो है इसमें फ़ायदा आगे भी मिलने वाला है। अब देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी एएसएम लिस्ट में स्टेज 4 में है, तो आपको पता ही होगा। तो स्टेज 4 में होने के बाद भी अगर इसने 75 रुपये के लेवल पे चल रहा है तो बहुत अच्छी बात कही जाएगी। इसमें 95 रुपये का जो लेवल था, 95-90, वहाँ से गिर करके 55 रुपये के लेवल तक ये गिरा, और फिर यहाँ पर अभी चल रहा है 75 रुपये पे। तो काफ़ी अच्छी बात है एएसएम लिस्ट में होने के बाद। अभी एएसएम लिस्ट से बाहर होगा तो फिर तो स्टॉक में और भी तेज़ी मिलेगी, और ऐसी गुड न्यूज़ जो अभी आई है, इस तरह की न्यूज़ आते रहेगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एएसएम लिस्ट में होने के बावजूद आपको स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आज देखने को यहाँ पर मिली है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें तो ये जो कंपनी ने जो अपना जारी किया था, जो वोटिंग हुई थी कंपनी की, उसके बारे में तो कंपनी ने यहाँ पर जो है बीएसई को यहाँ पर उसके जो रिज़ल्ट्स आया था ई वोटिंग को लेकर के उनके एजीएम में, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने आज की डेट में यहाँ पर इन्फॉर्म भी कर दिया है। तो ये अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जिसकी वजह से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलनी थी। अब हो सकता है आगे भी आपको अपर सर्किट देखने को मिले। अब देखिए, एक और न्यूज़ इसी बीच निकल करके आ रही है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, टेलीकॉम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि रिफॉर्म्स 2.0 इन वर्क्स टू क्रिएट रोबस्ट टेलीकॉम कंपनीज़। जो रिफॉर्म अभी उन्होंने जारी किया था, जैसा कि आपको पता होगा, वोडाफोन आइडिया और बाकी, वोडाफोन आइडिया की तो हालत काफ़ी ख़राब थी, तो कुछ यहाँ पर सरकार ने उनको जो है सहूलियत दी है।
तो कुछ रिफॉर्म लागू किया। तो अब फिर से सरकार एक रिफॉर्म नया लेकर के आने वाली, रिफॉर्म 2.0 वो होगा। उसमें जो है यहाँ पर और भी कुछ सहायता की जाएगी टेलीकॉम कंपनियों के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके 5G के लिए। तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में यहाँ पर न्यूज़ आई है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन अ सेकेंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द टेलीकॉम सेक्टर एम्ड एट क्रिएटिंग strong mobile phone operators that can expand overseas while connecting the remotest corners of the country. Communication Minister Ashwini Vaishnaw told ET in an interview। जो अश्विनी वैष्णव जी है कम्युनिकेशन मिनिस्टर हमारे देश के, उन्होंने कहा है कि सरकार मजबूत टेलीकॉम कंपनियां बनाना चाहती हैं, जिससे कि यहाँ पर जो है भारत में रिमोट, जो एकदम रिमोट एरिया है, जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र का भी एकदम दूर दूर तक का एरिया है, वहाँ तक जो है कनेक्टिविटी पहुँचा सके, नेटवर्क पहुँचा सके। सरकार का ऐसा प्लान है, इसके लिए सरकार भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कुछ ऑलरेडी यहाँ पर रिफॉर्म जारी किया है अभी, और भी नया रिफॉर्म यहाँ पर जारी करेगी। दिस विल फॉलो पॉलिसी चेंजेस अनाउंस 2 weeks ago aimed at relieving stress on the sector and helping to preserve the current market structure। यहाँ बता रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने कुछ रिफॉर्म चेंजेस लाया था, अनाउंस किया था। अब आगे भी वो यहाँ पर सेक्टर को हेल्प करने के लिए यहाँ पर रिफॉर्म को, आगे भी नए रिफॉर्म्स जो हैं सरकार लाने वाली है। व्हेन आस्क्ड वेदर वोडाफोन आइडियाज़ प्रोमोटर्स द आदित्य बिरला group and UK's Vodafone Group had committed to further investment in the company, the minister said that they have discussed infusion of equity into the company। तो यहाँ पर उनसे जब वोडाफोन आइडिया के बारे में पूछा गया तो उनके जो प्रमोटर है आदित्य बिरला ग्रुप और UK की जो कंपनी है वोडाफोन, तो वहाँ पर जो इन दोनों कंपनियों ने यहाँ पर कहा है, इन दोनों प्रमोटर्स ने यहाँ पर कहा है कि वो इसमें जो है आगे अपना जो फंड को लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रही थी वोडाफोन को, तो सरकार ने यहाँ पर थोड़ी रियायत दी है। तो अब ये फ़ंड यहाँ पर डालने के बारे में सोच रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, वोडाफोन आइडिया में नया फ़ंड वो डालेंगे। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर सरकार सपोर्ट कर रही है, किसी भी कंपनी को डूबने नहीं देना चाहती है सरकार, कंपटीशन बनाए रखना चाहती है और नई कंपनियाँ भी आगे आएँ, सरकार ये भी चाहती है। इस वजह से सरकार ने रिफॉर्म लाया है और नए रिफॉर्म्स फिर से यहाँ पर लाने वाली है। वेगिंग इन अ ग्लोबल डिबेट, वैष्णव सेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नीड टू रिम्यूनरेट original creators and publishers of content adequately for all the intellectual property they produce। He added that the matter needed to be thoroughly analyzed। तो यहाँ पर देखिए, वो जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी तरीके से यहाँ पर जो ही बहुत तरीके की बातें चल रही हैं, तो उस तरीके यहाँ पर जो सरकार चाहती है, सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट करना चाहती है सरकार, कि यहाँ पर जो भी कंपनियां हैं उन कंपनियों को यहाँ पर सरकार सपोर्ट करे, ताकि जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा मिले। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करना चाहती है सरकार। यहाँ पर देखिए साफ साफ सरकार ने बताया, प्लान टू रिड्यूस लिटिगेशन इन सेक्टर। कमेंटिंग ऑन द नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स, ही सेड द प्राइसिंग एंड द पेमेंट मैकेनिज्म फॉर ऑक्शंस आर बीइंग वर्कड ऑन एंड द मेजर्स विल बी अनाउंस सून। It should be auctioned, but the question here is how to auction, how to work out the terms of payment, said the minister। यहाँ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनका जो प्लान है वो सेक्टर में जो लिटिगेशन है, यानी कि काफ़ी सारा जो टेलीकॉम कंपनी, जैसे वोडाफोन आइडिया को ही ले लीजिए, काफ़ी उसके ऊपर ड्यू हो गया, बाद में फिर मुकदमा हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो उस चीज़ को कम करना है इस सेक्टर में। सरकार इसी के लिए यहाँ पर रिफॉर्म ला रही है, अपनी तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, और नया भी यहाँ पर जल्दी लागू करने वाली है। और स्पेक्ट्रम को लेकर के भी कहा है उन्होंने कि यह स्पेक्ट्रम भी होगा, और जो भी पेमेंट होगा स्पेक्ट्रम के प्राइस भी जो है वो भी सही रखा जाएगा। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू रिड्यूस लिटिगेशन इन द सेक्टर एंड इनेबल टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू बिकम ग्लोबली कम्पिटिटिव। देखिए यहाँ पर सरकार चाहती है कि इस सेक्टर में लिटिगेशन कम हो, यानी कि जो भी केस मुकदमा हो जाता है वो सारा चीज़ यहाँ पर कम देखने को मिले, सरकार ऐसा चाहती है। तो इसके लिए यहाँ पर रिफॉर्म्स ला रही है, और जो यहाँ की कंपनियाँ वो ग्लोबली कम्पिटिटिव बने, यानी बाकी जो दुनिया की कंपनियाँ उनको भी टक्कर दे सके, ऐसा यहाँ पर मजबूत करने का सरकार का प्लान है। वाई कांट वी हैव इंडियन ऑपरेटर्स इन US, यूरोप एंड अदर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। यहाँ बोल रहे हैं कि जो हम इंडियन ऑपरेटर हैं, जैसे कोई भी कंपनी, इंडियन टेलीकॉम कंपनी को ले लीजिए, हम इंडिया में तो काम कर ही रहे हैं, बाकी देश में भी अपने कस्टमर्स क्यों नहीं बना सकते हैं। मतलब ग्लोबली यहाँ पर जो है फैलाने की बात हो रही है इंडियन टेलीकॉम कंपनीज़ को, यहाँ पर सरकार का प्लान है, इसलिए सरकार सपोर्ट कर रही है। वाई शुड वी जस्ट हैव इंटरनेशनल ऑपरेटर्स कमिंग टू इंडिया एंड नॉट द अदर वे राउंड। वी विल डू वाट एवर इज़ नीडेड टू कीप द सेक्टर हेल्दी। तो यहाँ पर उनका कहना है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल ऑपरेटर इंडिया में आते हैं, इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से इंडियन कंपनीज़ भी बाहर क्यों नहीं जा सकती हैं। तो उसके लिए वो यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं, ताकि इंडियन कंपनीज़ भी यहाँ पर मजबूत बने, और इससे जो है पूरे टेलीकॉम सेक्टर को फ़ायदा होगा, जिससे कि यहाँ पर देश का भी
फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें निकल कर के आ रही है। रिफॉर्म्स लागू होगा, टेलीकॉम्स कंपनियों को फ़ायदा होगा। और ये कंपनियाँ सरकार क्यों लागू कर रही है? ताकि यहाँ पर जो है अभी 5G का ऑक्शन होने वाला है, तो सरकार रिफॉर्म लागू कर रही है ताकि थोड़ा सा जो है कंपनियां 5G के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाए, उनके पास फंड रहे 5G में लगाने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से इंडिया में 5G सभी जगहों पर पहुंच पाए। तो जब 5G लगेगा तो समझ सकते हैं रिमोट एरिया में जाएगा। तो ऑलरेडी HFCL को इतना फ़ायदा हुआ है, इतना ऑप्टिकल फाइबर केबल उसने प्रोवाइड कराया है। अब 5G के प्रोडक्ट भी HFCL बनाएगी, तो सभी तरीके का यहाँ पर जो है इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर जो HFCL यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। तो HFCL को भी यहाँ पर PLI स्कीम को लेकर के अनाउंसमेंट होगा, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए इस शेयर में, जिस भी लेवल पे लिया है फ़ायदा होगा आपको, नहीं लिया तो ले सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म भी है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।